हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में आपको जय मसीह की। आज की सुबह एक खास बात के लिए खुदा ने उभारा और मैं चाहता हूँ कि अपने बहन भाई से शेयर करूँ। और ये हमारे बहुत हम सबों की ज़िंदगियों में बहुत ही ज़रूरी बात है जो खुदा ने इस प्रार्थना के समय में कहा कि मैं अपने बहन भाई से शेयर कर सकूँ। क्रिस्टियनिटी इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। मसीह जो है सही मायने में माफ़ी का पैगाम है कि परमेश्वर ने हमें कितना माफ़ किया है जिसके हम योग्य भी नहीं थे। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब हम अपने पापों में मुर्दा थे, जब हम उसके अपनी हरकतों से, अपनी गंदगी उसके से अपने कामों से परमेश्वर के बैरी थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उसके पवित्र लहू के द्वारा हमसे मेल मिला के हमें माफ़ किया। मगर क्रिस्टियनिटी सचमुच की बुनियाद माफ़ी है, फॉरगिवनेस है। क्रॉस इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। यीशु मसीह ने क्रॉस से सबसे जो मेन चीज़, जो मैसेज है, वो हमारे को माफ़ करने का है। ये परमेश्वर के प्रेम को, उसके कैरेक्टर को दिखाता है। मगर कई बार हम मसीह होने के बावजूद भी खुदा से माफ़ी मांगने की हम बहुत गुहार करते हैं, मगर जब दूसरों को माफ़ करने की बारी आती है तो हमारे पुरानी यादें और पुराने वो हर्ट्स और वो घाव फिर से नए हो जाते हैं और हम उस आदमी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। मगर माफ़ी यकीनन मुझे और आपको नई तरीके से परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में और उस इंटीमेसी में बढ़ाने का ज़रिया बनती है, बल्कि मुझे और आपको आज़ाद करती है। माफ़ी, दूसरों को माफ़ करना उससे पहले कि दूसरों को आपको आज़ाद करता है। तो आज की सुबह परमेश्वर ने इस शब्द को दिया और मेरा जीवन में हर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिससे किसी दूसरे के कारण ठोकर ना लगी हो, या ऑफेंड ना हुआ हो, या हर्ट ना हुआ है, या घायल नहीं हुआ है, बेइज्जती ना हुई हो, बिट्रेल, कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो। और ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस पृथ्वी पर जिसे दूसरे से ठोकर ना लगे। और मसीह जीवन में भी हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड्स होंगे शायद आपकी मेमोरीज में कि फलाने से मुझे बड़ी ठोकर लगी, फलाने से बड़ी ठोकर लगी। मगर ये ठोकरों का लगना, यीशु मसीह ने कहा ठोकरों का लगना तो अवश्य है, ज़रूरी है, मतलब ठोकरें लगेंगी। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उस पृथ्वी पर हो जिसे उसको हर्ट्स ना हो, जिसको घायल ना हो लोगों की बातों से, उनकी हरकतों से, उनके व्यवहार से। तो ये मेरे और आपके जीवन का एक बहुत ही खास पहलू है, एक जहाँ पर मुझे और आपको घाव लगेंगे लोगों से। अगर परमेश्वर ने भी कहा कि अपने सताने वालों के लिए, अपने अपने दुख देने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो। और आपके लिए सताने वाले रहेंगे, तभी तो आप उनके लिए आज उनके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। आपके शत्रु रहेंगे, और लेकिन अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आपके साथ सबका दुआ सलाम एक जैसा नहीं होगा। बहुत से लोग आपसे नावाकिफ़ हो, वो आपसे सहमत नहीं होंगे, उनकी हरकतें, उनकी बातें आपको तोड़ेंगी। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उन्हें माफ़ करते हुए, परमेश्वर के नेचर में बढ़ते हुए, उसके कैरेक्टर में बढ़ते हुए अपनी बसी दौड़ को पूरा करें। तो परमेश्वर चाहता है, मुझे नहीं मालूम मैं आज क्यों इस बात को इस छोटी वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं आपको बताऊं कि ये माफ़ी कितनी सामर्थ्य है, क्योंकि ये इससे सारी चीज़ें जुड़ी हैं। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की सारी बातें से कनेक्टेड हैं। आपका प्रार्थना जीवन, आपके स्पिरिचुअल लाइफ की पूरी जर्नी इस माफ़ी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से माफ़ी पाए हुए हैं और परमेश्वर के साथ उस माफ़ी में चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे और आपको एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तू प्रार्थना करने आए तो यकीनन तुझे पता लगे कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो पहले उससे मेल मिलाप कर, अपने भेंट को वेदी पर छोड़ और उससे मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बाद ये कहा, जब तू प्रार्थना करो तो एक दूसरे के प्रति जो भी कुछ पाप है, जो भी ऑफेंस है और जो भी नामाफ़ी की बातें हैं, उसको एक दूसरे को माफ़ करो ताकि तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाए। मतलब अगर मैं और आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाहों का भी रिकॉर्ड्स खुदा के पास बना रहेगा। और मैं और आप मसीह जीवन में बहुत गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, परफेक्ट नहीं है। और कब्र तक जाने तक ये परफेक्शन का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे और आपको रोज़ परमेश्वर उम्र के बढ़ावों में दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलाता है जहाँ पर मुझे और आपको मेरी स्पिरिचुअल कैरेक्टर में, उस मैच्योरिटी में, परमेश्वर जैसे स्वभाव में अपने सताने वालों के लिए प्रेम करने का मन सिर्फ परमेश्वर का आत्मा दे सकता है। और ये
ऑप्शन नहीं है, ये सजेशन नहीं है, ये एक निर्णय है। आप इसलिए निर्णय ले रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में उस माफ़ी को जो आपको मिली है बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा आप एक दूसरे को माफ़ करें। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी आपको नहीं मालूम, उसने उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी बातों ने मेरे तीर की तरह अभी तक मेरी ज़िंदगी में जहर की तरह अभी भी इतने ताज़ा हैं, और ये है वो है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, यकीन मैं आपको सिर्फ परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं खुद इन बातों में से गुजरा हूँ। ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसको हर्ट्स ना मिले हों, जिसके साथ धोखा नहीं हुआ हो, जिसके प्रेम को तुच्छ जानकर हर तरीके की रिजेक्शन, बेइज्जती, जिल्लत में से सदा आप गुजरे हों। आपके साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मगर उसके बावजूद भी आपको उस शख्स को माफ़ करके सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि उसको आशीष भी देना है। अपने सताने वालों को आशीष दो। सता रहा वो आपकी उसकी बातें, उसकी हरकतें और उसका व्यवहार ने आपको बहुत सताया हो सकता, मगर परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपकी मदद करें, क्योंकि मेरे और आपके शरीर में ताकत नहीं। शरीर तो हर चीज़ों का बदला मांगता है, मगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा माफ़ी देता है। और पवित्र आत्मा से अगर मेरा आप चल रहे हैं, उसकी अगुवाई में से बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो डेफिनेटली खुद उनकी ग्रेस मेरे लिए आपके लिए सफिशिएंट है कि हर एक बातों में अपने सताने वालों को माफ़ करके उन्हें आशीष दे सकें। मेरे साथ खुद हुआ, सेकवाई में इन चीज़ें हुई हैं। लोग छोड़ के जाते हैं और बहुत से पेन देते हैं, बहुत सी पेन देते हैं, अच्छाई के बावजूद भी पेन देते हैं, मगर उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा कि तू ये कुछ नया नहीं है, मेरे साथ देख। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। और परमेश्वर ने, और मैं इन बातों को कई बार दुआ करने बैठता था तो वो ख्यालात मेरी ज़िंदगी में आने लगते थे कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्या किया, उसने ऐसे क्यों किया। और परमेश्वर का धन्यवाद, एक दिन पवित्र आत्मा एक बड़े अभिषेक से मेरे पर उतरा और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नई तरीके से, और जिन बातों की याद करके कई बार मैं दुआ में सही तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा, सच्चाई बताऊँ मैं आपको, क्योंकि शैतान बार बार उन बातों को याद दिलाकर मेरे कानों में फुसफुसाता था, उन चीज़ों को बिल्कुल लाइवली मेरे सामने मेरी मेमोरीज़ को रिवाइव करने लगता था, ताकि उन चीज़ों को सोच कर प्रार्थना में ना बैठ सकूँ, दुख मेरा उन चीज़ों को, घाव को फिर से हरा करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे नई तरीके से अभिषेक किया, और जिन बातों के कारण मैं दुखी था, जिन लोगों के व्यवहार के कारण, उन लोगों को खुदा ने माफ़ करने के लिए, उन्हें दिल से माफ़ करने के लिए उनके सारे लिखा, लव कीप्स नॉट रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। कुरिन्थियों में लिखा, प्रेम बुरे व्यवहार का कुछ रिकॉर्ड नहीं रखता, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखता। परमेश्वर भी हमारे पापों को हमारे पीठ के पीछे फेंक देता, लिखा नाम नहीं लेता। और वो चाहता है कि अगर मेरा उसकी आत्मा में चल रहे हैं तो लोगों की रॉन्ग डूइंग्स, उनकी हरकतें, उन सब चीज़ों को माफ़ करके परमेश्वर से अनुग्रह मांग कर आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता, आपका शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप विश्वास करेंगे खुदा ने मुझे इतने आनंद से भरा, मैं उन तमाम लोगों का नाम ले लेकर उन्हें आशीषित देने लगा, उन्हें, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके घरानों को मुझे धन्यवाद, उनके लिए आशीष, उन्हें बरकत बोलने के लिए परमेश्वर ने कैसे अभिषेक से भरा। और उस दिन से एक नई तरीके से परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मुझे आनंद से भरा, मुझे फ्री किया, और आज उस लिबर्टी में होकर मैं खुदा के कलाम की मरादी कर पा रहा हूँ। और मैं रोज़ आज को बिस्तर पर जाने से पहले इसी बात को सोचता हूँ, खुदा तो मुझे दिखा जहाँ मुझे गलती है, जहाँ ऐसा कोई बात है जहाँ मुझे माफ़ी की ज़रूरत है या दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। और ये दिल प्रतिदिन क्रूस उठाने का सिलसिला है, और यही मुझे आपको सचमुच परमेश्वर के साथ मिलने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करेगा। परमेश्वर ने आज की सुबह एक बात को याद दिलाया कि हो सकता है कि जिस शख्स को ने आपको हताहत किया है, आपको दुख दिया है, पेन दिया है, उसकी हरकतों ने, बातों ने, और उस पुराने घाव को लेके बैठे हैं, और हो सकता है खुदावंद ने और उस आदमी ने आपसे मिले बिना और परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति के द्वारा उस आदमी के जीवन में काम किया हो, और वो खुद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रिवाइव होकर उन बातों के लिए शर्मिंदा होकर परमेश्वर से माफ़ी मांग चुका हो, और परमेश्वर ने उसे माफ़ भी कर दिया हो। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है वो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता, वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक आए, और उसने तौबा की और माफ़ भी कर दिया हो। मगर हो सकता है कि आप उस पुराने सालों की उस बिहेवियर की, उसके वजह से, उसकी बातों की, उसके तोड़ने वाली ऐसी कोई भी बात हो सकती है, उसको लेकर सालों से गमगीन है, उसको लगा के बैठे, और खुद शैतान बराबर उस घाव को हरा करता है, और उस आदमी के लिए इल फीलिंग, उसके लिए बुरी ख्याल आती है, उसके लिए न्याय मांगने की बातें आ रही हों शायद आपके दिमाग में, प्रभु उसका न्याय कर, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, मेरी भलाई के बढ़ते ऐसे करा, मेरे प्रेम के बढ़ती उसने ऐसा करा। मगर मैं आपको बताऊं, सच हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया हो,
वो माफ़ी पा चुका हो, मगर आप उसे ना माफ़ करने के कारण आज भी घाव में हैं, अंदर से कुड़न से भरे हुए हैं, और इसके कारण आपका स्वर्ग जाना रुक सकता है। मुझे परमेश्वर ने आज की सुबह एक चीज़ को बहुत याद दिलाया कि वो चोर जो यीशु मसीह के साथ, दो चोर में से एक चोर जिसने बिल्कुल मरने से पहले एक सच्ची तौबा करी, उसने अपने साथ के चोर को डांटा कि यार तू देख, हम तो सही गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं मगर ये निष्पाप है। और उसे पता लग गया, उस चोर पर ये बात का रेवलेशन हो गया, ही इज़ अ किंग ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और उसने कहा जब तू अपने राज्य में जा, अपने स्वर्ग के राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सोच सकते हैं नीचे के लोग और सारी वहाँ इसराइल की सारी जनता जानती थी कि कुकर्मी हैं लोग, बहुत ही गंदे लोग हैं, इन्होंने कितने मर्डर्स किए हैं, कितने क्या कुछ डकैतियाँ डाली, कितने लोगों को हताहत, कितने लोगों को दुख दिए हैं। नीचे के लोग सच कह रहे होंगे ये मरे, अच्छा किड़किड़ के मरे, इनको और इस क्रूस पे और दर्द दिया जाए, रोमन सोल्जर और इनको खूब तोड़े, इनको हाथ पैर तोड़ो, इनको बहुत पेन दो। नीचे के लोग इस बात की दुआ कर रहे होंगे सर, ये सही सज़ा पा रहे हैं, ये सही सज़ा पा रहे हैं, अच्छा ये किड़ के मरे हैं, ऐसे गंदे आदमी को होना ज़रूरी नहीं है इस पृथ्वी पर, अच्छा है इनकी मौत। अगर आपको बताऊँ मैं, वो शख्स नीचे वालों को मालूम ही नहीं था, मगर वहाँ यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर में उस शख्स ने माफ़ी पा ली और वो स्वर्ग चला गया इसलिए क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया। तो मैं आज परमेश्वर आत्मा ये कह रहा है, ऐसा कोई भी शख्स जिसने आपको तोड़ा है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में एक कड़वाहट, एक बिटरनेस लेके घूम रहे हैं, हो सकता है कि उसने इस इंटरवल में वो आपसे नहीं मिल पाया सालों से, मगर हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको माफ़ी के लिए तैयार करा और उसको माफ़ी मांग कर वो अपनी आज़ादी में, अपनी शांति में बेहतर तरीके से खुदा के साथ रूबरू होकर नई ज़िंदगी बिता रहा हो, मगर आप उसी पुराने घाव को लेकर बैठे हैं। और आपकी इस वजह ना माफ़ी की वजह से शायद आपके पाप भी खुदा के सामने खुले हैं, क्योंकि और मेरा आप में से कोई भी अच्छा नहीं है। मेरी और आपकी धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह है, यीशु मसीह के लहू की धार्मिक। उसने जैसे मैंने मसीह ने तुम्हारे पाप किए, तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। मसीह ने हमारा किस तरीके से बेहिंता काउंटलेस गंदगियाँ, और आज भी मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी कितनी बार हम ठोकर खाते हैं, मगर जब भी हम माफ़ी मांगते हैं तो पहला यूहन्ना में लिखा, यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं और हमें सत्य नहीं, हमें सच्चाई नहीं। मगर यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। ये कॉन्टिन्यूस मेरे आपके मसीह जीवन में होने के बावजूद भी मेरे से आपसे गलतियाँ, गुनाह होंगे, मगर जब भी हम यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं, माफ़ी को मांगते हैं, तो पिता यीशु मसीह के लहू की धार्मिकता में होकर मुझे माफ़ करता है। तो आप अपने उस बहन को, उस भाई को, उस शख्स को जिसने आपको दुख दिया है, क्यों नहीं माफ़ कर रहे? और आपकी ये नामाफ़ी शायद आपके स्वर्ग जाने से आपको रोक सकती है। आज के लिए इस बात पर मनन करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।